अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजाल मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन व सामीन व नाज़रीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद, हम आज आपके लिए जो कुरान पाक की आयात का जो सिलसिला शुरू किया है और रोज़ाना जो है आयात के ज़रिए से आपके इफ़हाम व तफ़हीम और आपके इल्मी तकाज़े को इस्तिफ़ादा ताकि हासिल हो जो पेश कर रहे हैं, तो आज भी हमारा उसी सिलसिले में से सूरत बकरा की 3 आयात हैं जो हम तर्जमा व तफसीर के साथ शार्टली आपको पेश करने वाले हैं। मेन बात तो ये होती है कि बंदा एक लंबा चौड़ा खुलासा ये मज़मून बनाए और फिर इंसान उसको समझ न सके तो फिर उस मज़मून बयानी का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे हाथ में इस वक्त किताब सबका सिलसिले के मुताबिक किताब है अलीफ़ुल कुरान। इसके पेज नंबर 18 और 19 पर जो आयात हैं वो मैं आपको पेश करने वाला हूँ। यह है किताब मेरे हाथ में और 3 आयात मैं आपसे शेयर करूँगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 43 मालिक कायनात का फरमान करीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। मालिक का फरमान है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रकू करो रकू करने वालों के साथ। तो इसमें एक अजीब ही नुत्क़ है और एक अजीब ही राज है और समझने वाले के लिए, तदब्बुर करने वाले के लिए, मरफत रखने वाले के लिए एक बहुत ही इरफान मिजाज सिलसिला है कि जब अल्लाह पाक कह रहा है, फरमा रहा है कि नमाज कायम करो, तो ओवरऑल जब बात आ जाती है कि नमाज कायम करो तो आप खुद ही सोचें कि जिस वक्त बंदा नमाज कायम करता है तो नीयत से लेकर सलाम तक बहुत से रुकनात, बहुत सी हरकत, बहुत से मुस्तहब व वाजिबात तकाज़े हैं जो नमाज चाहे नाफिला हो, वाजिबा हो, इस्तिग़ासा की हो या किसी के साल सवाब के लिए हो। जिस तरह अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर चाहे नमाज शब हो, यानी नमाज का एक सिस्टम, एक सिलसिला जो हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बताकर, फरमाकर और फिर करके उसकी हरकत व सकनात जो है वो करके दिखाई हैं। तो बहुत ही एक अजीब बात है जिसके ऊपर काफ़ी साहिबान नहीं सोचते कि जब अल्लाह कह रहा है कि नमाज कायम करो तो ख़ुद सोचें कि तकबीरतुल एहराम से लेकर सलाम तक, रुकू भी तो उसी नमाज में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मालिक का ये फरमान है कि नमाज कायम करो, फिर कह देता है ज़कात लो, फिर कहता है वरकऊ मअर राकिईन। ये क्या नुत्क़ है, क्या मज़ा है इसमें अक्लमंदों के लिए, सोचने वालों के लिए, तदब्बुर रखने वालों के लिए, इरफान मिजाज लोगों के लिए निशानी क्या है। एक तो अहले तसन्नुन के हवाले से जो उन्होंने बयान किया है वो बयान करते हैं, क्योंकि इसका ज़ाहिर भी है और बातिन भी है, और वो ये है कि मनाक़िब ख़तीब ख्वारज़मी सफ़ा नंबर 189 यानी 189 में मुवफ़्फ़िक़ इब्न अहमद ने अपने सिलसिला सनद से सरकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत की है, वरकऊ मअर राकिईन सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, और ये उन्हीं के हक़ में ये आयत नाजिल हुई है, क्योंकि सबसे पहले नमाजी और रुकू करने वाले यही 2 हस्तियाँ थी। तो इस शहज़ादा साहब ने तो सिर्फ राकिईन की कर दी। अब देखना और सोचना ये चाहिए वाक़ीमुस्सलात, ज़ाहिरन इसका नुत्क़ सरकारी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, यहाँ पर ये सिलसिला क्या है मौला? शहंशाह ने फरमाया इसका ज़ाहिर भी है और इसका बातिन भी है। व अकीमुस्सलात, ज़ाहिरन में तुम नमाज कायम करो, और नमाज कायम कैसे करें ये भी इमाम ने फरमाया। शहंशाह ने फरमाया कि तुम नमाज कायम कर सकते हो हमारी तरह, हमारे आबाओ अजदाद की तरह या अंबिया और रसूल पैगम्बरान की तरह। तो पूछने वाले ने पूछा कि मौला हम कैसे कायम कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम नमाज
पढ़ने लगते हैं तो काफ़ी शुरूर शयातीनी, काफ़ी बातें जो हैं वो सोच में, मसाइल में, घबराहट में, या और बंदा कहीं ना कहीं दुनियावी तौर पर बंदा फंस जाता है। नमाज भी पढ़ रहा होता है लेकिन अक्सर लोग इस किस्म के भी हैं कि उनके ऊपर ऐसे मसाइल हैं कि नमाज भूल भी जाता है। तो हम फिर कैसे कायम कर सकते हैं? मौला ने कहा नहीं, क्योंकि ये आयत कुल्ली तौर पर सभी के लिए है। ठीक है, हम मासूम हैं, हम उलुल अम्र हैं, हम इमाम हैं, हम हुज्जत इलाहिया ए आलमीन हैं, हमारी नमाज का तो मेयार और है, लेकिन तुम भी कर सकते हो। तो उसने, पूछने वाले ने जब पूछा तो मौला ने फरमाया कि तुम विलायत अली इब्न अबी तालिब के इकरार से अपनी नमाज को कायम कर सकते हो। फिर मज़ीद यानी मेरा सिलसिला जो है वो मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि इसका बातिन क्या है। बाकी मुसलात तो मौला ने कहा तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही से, वातु ज़कात अली मौला की वलायत के ज़रिए से, वर्का उमर राकीन और अली मौला के बाद जो 11 इमाम हैं, ये इसका बातिन है, उनकी वलायत का इकरार करके इस आयत के मफ़हूम को तुम साबित कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिलसिला तसन्नुन से ये बुक थी, उन्होंने सिर्फ राकीन तक कर दिया। हमारी अगली जो आयत है उसमें भी इसका ज़ाहिर व बातिन है। तो आयत नंबर है 45 सूरह बकरा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहल लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। नमाज और रोज़ा से इस्तानत हासिल करो, मदद हासिल करो, इनकसारी करने वालों के सिवा हर एक के लिए बहुत भारी है। खाशीन खुशू करने वाले यहाँ पर आ गए। तो अब देखा ये जाए, मिसाल के तौर पर हम नमाज से कैसे इस्तानत हासिल कर सकते हैं। तो इसका एक तो ज़ाहिर ये है कि हम ख़ुसूसन असनाए आशरिया जो हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले, चहारदा मासूमीन के मानने वाले, हमारे लिए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़रामीन बहुत से हैं, बहुत सी कुतुब में हैं। इस्तिग़ासा कर सकते हैं, नमाज इस्तिग़ासा कर ली सरकार रसूल करीम की, सरकार अली बादशाह की, सैयदा ताहिरा कायनात की, हसनैन करीमैन की, बाबुल हवाइज काज़ियुल हाजात हवाइजुल साइलिन सरकार अब्बास इब्न अली बादशाह की। तो ये तो हो गई नमाज के ज़रिए से इस्तिग़ासा। लेकिन यहाँ पर इस्तिग़ासा का तल्लुक़ नहीं है, यहाँ पर यह है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि तुम इस्तानत हासिल करो नमाज और सब्र से। तो इसका क्या मिजाज है कि मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ या कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो, तो अगर किसी बंदे को ज़रूरत हो कि मैंने 50,000 रुपये लेने हैं या किसी से देने हैं और वो मुझे देने या लेने में दिक्कत हो, मुश्किल हो रही हो, तो आप खुद सोचें कि क्या रसूल करीम ने ये नहीं बताया होगा कि नमाज से कैसे। तो इसका ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। अब मुझे 50,000 किसी के देने हैं तो वो मुझे टेंशन दे रहा हो, मुझे तकलीफ़ दे रहा हो, वो मुझे झंझोड़ रहा हो, शाह जी जल्दी दो जल्दी दो, मेरे पास ना हूँ, मैं फिर उसको वादे कर रहा हूँ, रात को कंफ्यूज हूँ। तो अगर कोई बंदा आकर नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाए तो मैं इधर बैठ जाऊँगा उसके साथ कि ऐ फ़लाँ बंदे की नमाज मेरी मदद कर, ऐ फ़लाँ बंदे की नमाज मुझे मदद कर, ऐ फ़लाँ बंदे के सब्र मेरी मदद कर, या मैं अपना ही कह लूँ कि मेरे सब्र मेरी मदद करो। तो कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले मैं अहले तसन्नुन की किताब से जो है ना वो आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। शवाहिदुत तंज़ील अज़ हाफिज़ हाकिम हस्कानी में मज़कूर है कि मुझे अबू बकर सभी ही ने अपनी सनद के ज़रिए अबू सालेह से, और उन्होंने जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत कि नमाज में खुशू और खुजू और इनकसारी करने वाले आ हुज़ूर और हज़रत अली के सिवा और कोई नहीं थे। ये चलो हो गए जी खाशीन का तल्लुक़। लेकिन यहाँ पर 3 सिस्टम आ जाते हैं। एक क्या, नमाज और रोज़ा से मदद हासिल करो, फिर खाशीन का तल्लुक़ है, फिर ला कबीरत उनका है कि बहुत भारी। लेकिन मैं आपको ये शॉर्ट टाइम में ये बताना चाहता हूँ कि अम्मा ताहिरीन के फ़रामीन के मुताबिक कुतुब मुतवातिरा में सादिक़ असनाद के साथ ये वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम इस्तानत हासिल करो, वस्सब्र मोहम्मद मुस्तफ़ा से, वस्सलात अली बादशाह से। और फिर बंदा जब सब्र और सलात
से मदद ले लेगा तो ये एक बहुत बड़ी खाशिईन की निशानी है। तो क्योंकि मैं अहले तशय्यो की बुक्स से आपको नहीं शो करने वाला, फिर लोगों ने कहने लो जी ये तो अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हमारी जब बुक्स की किताब हूँ तो फिर कहते हैं क्या क्या कहते हैं, और अगर इनकी किताबें हूँ और उनमें से भी साबित अगर कर दें तो फिर कहते हैं कि लो जी ये ज़ईफ़ हो गई है, ये फलां हो गई है, ये ठीक नहीं है, इसकी असनाद ठीक नहीं है, इसकी तौसीक ठीक नहीं है, पढ़ लिखने वाला सिक्का नहीं है, फलां है फलां है। अल्लाह हाफिज़ कर दी। अगली जो है आयत जो आपसे बयान करने वाला हूँ वो 46 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो लोग जो इस बात का यकीन रखते हैं कि उन्हें दरबार खालिक में जाना है और उनकी बाज़गोश्त उसी की तरफ है। ज़ाहिर है उस वक्त भी तो कोई लोग होंगे जिस वक्त ये आयत मुक़द्दसा उतरी होगी, नाजिल हुई होगी, और मालिक कायनात ने अपने रसूल को वही के ज़रिए ये बताया होगा। तो जिनके लिए ये आयत, चाहे रसूल के लिए चाहे किसी के लिए है, रसूल पाक और अल्लाह के कलाम के ऊपर कोई बंदा नऊज़ बिल्लाह ये सोच नहीं सकता, मुबाहम नहीं हो सकता। क्या तहकीक रह जाती है? तुम रसूल की बातों की क्या तहकीक कर लो? जो लिसान सिद्क़ के मालिक हैं, जो मासूम हैं, ताहिर हैं, तैयब हैं, वजह कायनात हैं। तो क्या है इसकी तफसीर? गायतुल मराम सफ़ा नंबर 396 में अल्लामा बहरानी ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मज़कूरा आयत हज़रत अली, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन और सरकार अम्मार यासिर और उनके दीगर साथियों के हक़ में नाज़िल। यानी ये लोग सोचते थे कि हम जिधर से आए हैं, हमें जिसने ज़िंदगी अता दी है, तो हम इस फ़ानी दुनिया से अगर जाना भी है तो हमारा रुजू उस मालिक के कायनात की तरफ है। तो ये थी हमारी आज की जो वीडियो। इसमें हमने आपके लिए 3 आयात सूरह बकरा मुबारका की पेश की हैं, तो उसका ज़ाहिर व बातिन भी पेश किया है। अगर आपको ये सिलसिला तफ़हीम और तफसीर और रिकमेंडेड एक बात जो है पसंद आ रही हो, तो मज़ीद अगर आप कुछ न कुछ अपनी इल्मी इस्तिफ़ादा के लिए हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, ताकि हम मज़ीद आपकी खिदमत जो कर रहे हैं और करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखेंगे कि हम कुछ न कुछ आपकी रुश्द व हिदायत के लिए, जिस तरह हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अपने दास्ते नूरानिया के साथ हमारे ऊपर अपने फजल व करम का इनाम किया है, तो उसमें आप भी हमारे साथ शरीक हो जाएं और मोहम्मद वाले मोहम्मद के ग़ुलामान में और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़रामीन के मुताबिक हम अमल करें, तो हमारे आमाल सालेह भी हैं और हमारा सिलसिला अमल खुशू व खुजू के साथ भी है। मालिक कायनात हमारी और आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।